क्या कभी ऐसा लगा है कि बाजार हर दिन एक तय स्क्रिप्ट पर चलता है और क्या कीमतों के इस उतार चढ़ाव के पीछे कोई छिपा हुआ कोड है? तो आज हम आईपीडीए फ्रेमवर्क की मदद से इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, जो हमें बाजार की रोजाना की चाल को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये सवाल तो लगभग हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता ही है। क्या मार्केट की ये चालें बस शोरशराबा हैं या इनके पीछे बड़े इंस्टीट्यूशंस का कोई सोचा समझा एल्गोरिथम काम कर रहा है? हमारा आज का विश्लेषण इसी संभावना की पड़ताल करेगा कि शायद मार्केट उतना भी रैंडम नहीं है जितना हमें लगता है। और इस सवाल का एक संभावित जवाब है आईपीडीए, यानी इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। देखिए, इससे पहले कि कोई किसी सॉफ्टवेयर के बारे में सोचे, मैं इस साफ कर दूं, ये कोई कोड नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एक मॉडल जो ये कहता है कि मार्केट हर 24 घंटे में एक जानी पहचानी समय पर आधारित स्क्रिप्ट को दोहराता है। तो चलिए इस रोजाना के एल्गोरिथम को समझते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर ट्रेडिंग दिन को कीमत का एक 4 एक्ट वाला ड्रामा समझें, जिसका हर एक्ट दिन के एक खास समय पर होता है। इस ड्रामे के 4 मुख्य चरण हैं। पहला, एशिया सेशन, जहां स्टेज तैयार किया जाता है। दूसरा, लंदन सेशन, जहां कहानी में आता है असली ट्विस्ट। तीसरा, न्यूयॉर्क सेशन, जहां असली दिशा कंफर्म होती है। और चौथा, न्यूयॉर्क क्लोज, जहां दिन भर जमा हुई पोजीशंस बांटी जाती हैं और कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। चलिए एक्ट 1 से शुरू करते हैं। ओपनिंग रेंज, यानी हमारा एशिया सेशन। ये वो नींव है जिस पर पूरे दिन की कहानी खड़ी होगी। यहां जो भी होता है ना, वो आने वाले एक्शन के लिए सुराग देता है। तो इस सेशन में 2 मुख्य सीन हो सकते हैं। पहला, बाजार एक छोटी सी रेंज में फंस जाता है जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं, और यह अक्सर इस बात का सिग्नल होता है कि आज ट्रेंड बदल सकता है। दूसरा, बाजार एक ही दिशा में बड़ी चाल चलता है जिसे ट्रेंडिंग या कभी-कभी फॉल्स मूव भी कहा जाता है, जो ज्यादातर पिछले दिन के ट्रेंड को जारी रखने का इशारा करता है। और यहां हम इन दोनों सिनेरियो को असल चार्ट पर देख सकते हैं। बाईं ओर का चार्ट देखिए, ये एक क्लासिक कंसोलिडेशन है, एक बहुत ही टाइट रेंज। और दाईं ओर एक ट्रेंडिंग डे है, जहां रेंज काफी बड़ी और एक ही दिशा में है। फर्क साफ है ना? अब आते हैं एक्ट 2 पर, लंदन एक्सपेंशन, यानी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, ट्विस्ट। एशिया में स्टेज तैयार हो चुका है और अब लंदन सेशन में असली एक्शन शुरू होता है, जहां सब कुछ पलट सकता है। लंदन सेशन का रोल आप कह सकते हैं डबल होता है। या तो ये दिन का असली हाई या लो बना सकता है, जो दिन की सही दिशा यानी बायस को दिखाता है, या फिर ये एक धोखे की चाल हो सकती है जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं, जो ट्रेडर्स को गलत दिशा में फंसाने के लिए होती है। और इसीलिए ये ट्रेड करने के लिए एक जोखिम भरा समय हो सकता है। ये डायग्राम इस लॉजिक को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। जरा सोचिए, पिछला दिन बेरिश था, एशिया में सुस्ती रही, और फिर लंदन ने एक नया लो बनाकर ट्रेडर्स को नीचे की तरफ फंसाया। इस फ्रेमवर्क के अनुसार ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन सेटअप है और कीमत के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब इसी थ्योरी को एक असली चार्ट पर देखिए। यहां सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ। पिछला दिन बेरिश था, फिर एशिया सेशन एक टाइट रेंज में फंसा रहा, और फिर लंदन सेशन ने एक निचला लो बनाया और ठीक उसके बाद कीमत तेजी से ऊपर की ओर निकल गई। ये थ्योरी का प्रैक्टिकल सबूत है। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, तीसरा एक्ट, न्यूयॉर्क कन्फर्मेशन। ये वो समय है जब दिन की असली दिशा की पुष्टि होती है। ये है सच्चाई का पल। स्टेज 3, जो सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होता है। इसे फेड वायर ट्रांसफर विंडो भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस फ्रेमवर्क के हिसाब से यही वो समय है जब दिन की असली प्राइस डिलीवरी कंफर्म होती है। इस स्टेज में 2 मुख्य रास्ते हो सकते हैं। पहला है रिट्रेसमेंट, जहां बाजार लंदन में शुरू हुए ट्रेंड को ही आगे बढ़ाता है, और दूसरा है रिवर्सल, जहां बाजार एशिया की रेंज को तोड़कर लंदन की चाल को पूरी तरह से पलट देता है। ये चार्ट एक क्लासिक रिवर्सल का बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान से देखिए, स्टेज 1 यानी एशिया रेंज बनने के बाद स्टेज 2 यानी लंदन ने एक लो बनाया, लेकिन फिर स्टेज 3 यानी न्यूयॉर्क ने एशिया रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ दिया, जिससे एक पूरा का पूरा रिवर्सल कंफर्म हो गया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जैसा कि सोर्स में कहा गया है, आईपीडीए स्टेज 3 वो जगह है जहां सबसे ज्यादा इंटरनल लिक्विडिटी होती है, लो रिस्क एंट्री। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि यहीं पर बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशंस को सेटल करते हैं, जिससे एक कंफर्म्ड और कम जोखिम वाली एंट्री का मौका बनता है।
तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी रोज की कहानी कैसे बनती है और कैसे ये डेली स्क्रिप्ट एक बड़ी साप्ताहिक कहानी में फिट होती है। ये डायग्राम इस पूरी कहानी का सार है। क्लासिक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि एक बेरिश दिन का पैटर्न यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज, और एक बुलिश दिन का पैटर्न यानी ओपन, लो, हाई, क्लोज असल में कैसे बनता है। ये पूरे दिन की स्क्रिप्ट एक ही नज़र में है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये पैटर्न सिर्फ एक दिन तक ही सीमित नहीं है, ये एक फ्रैक्टल है। मतलब यही लॉजिक बड़े टाइम फ्रेम पर भी लागू होता है। जरा सोचिए, सोमवार स्टेज 1, मंगलवार स्टेज 2, बुधवार स्टेज 3 और इसी तरह आगे। दिन की कहानी हफ्ते की कहानी बन जाती है। और इस पूरे फ्रेमवर्क का जो मूल सिद्धांत है वो इस एक वाक्य में छिपा है: समय कीमत से पहले आता है। इस मॉडल के अनुसार ये खास समय सीमाएं हैं जो कीमत की चाल को तय करती हैं, न कि इसका उल्टा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर बाजार वाकई एक स्क्रिप्ट पर ही चल रहा है, तो फिर इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले कौन हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बाजार की पूरी बनावट के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।